आज के इस वीडियो में हम जानेंगे थॉर द डार्क वर्ल्ड से जुड़े अनसुने और रियल फैक्ट्स जो आपको एमसीयू के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त शिवाय सूर्यवंशी। तो चलिए शुरू करते हैं मार्वल के इस अज्ञात सफर को। फैक्ट नंबर 1, फिल्म की शुरुआती टेस्ट स्क्रीनिंग में दर्शकों को लॉकी के सीन्स बहुत कम लगे। फैंस का प्यार देखकर मार्वल ने टॉम हिडलस्टन को वापस बुलाया और उसके कई नए सीन्स शूट किए। यही वजह है कि थॉर द डार्क वर्ल्ड में लॉकी का रोल पहले से कहीं ज्यादा दमदार और इमोशनल बना। फैक्ट नंबर 2, थॉर द डार्क वर्ल्ड में प्रमोशन के दौरान नेटेलिया पोर्टमैन से पूछा गया था अगर उन्हें थॉर की ताकत मिल जाए तो वो क्या करेंगी। इस पर मार्वल ने एक छोटा कॉमिक एड बनाया जिसमें जैन फोस्टर को म्यूलनीर उठाते हुए दिखाया गया। बाद में यही कॉन्सेप्ट थॉर लव एंड थंडर में इस्तेमाल किया गया जहां जैन खुद द माइटी थॉर बनती हैं। फैक्ट नंबर 3, थॉर द डार्क वर्ल्ड को शुरू में वंडर वुमन फेम पैटी जेनकिंस डायरेक्ट करने वाली थी, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। इसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स के डायरेक्टर एलन टाइलर ने फिल्म का जिम्मा संभाला और इसे एक ज्यादा डार्क टोन दी। फैक्ट नंबर 4, थॉर द डार्क वर्ल्ड में दिखाया गया एथर एमसीयू का दूसरा इन्फिनिटी स्टोन था, रियलिटी स्टोन। एथर दिखने में एक द्रव्य पदार्थ जैसा था, लेकिन उसकी असली ताकत थी किसी भी हकीकत को अपनी मर्जी से बदल देना। बाद में थैनोस ने इसे रियलिटी स्टोन के रूप में हासिल कर लिया था। फैक्ट नंबर 5, याद है वो मजेदार सीन जब लॉकी कैप्टन अमेरिका का रूप धारण करता है। असल में ये रोल क्रिस इवांस ने खुद किया था। उन्होंने लॉकी के स्टाइल, मिमिक्री और एक्सप्रेशंस को परफेक्टली कॉपी किया ताकि ये सीन फैंस के लिए एक सरप्राइज ट्रीट बन सके। फैक्ट नंबर 6, थॉर की मां फ्रीगा की मौत ने फैंस को बहुत इमोशनल कर दिया था, लेकिन फैंस नाराज थे क्योंकि उनकी मौत को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला। इसीलिए बाद में अवेंजर्स द एंड गेम में फ्रीगा को फिर से दिखाया गया ताकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स उनकी मौत को ठीक से सम्मान दे सके। फैक्ट नंबर 7, थॉर को लगता है कि लॉकी फिल्म में मर गया, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि लॉकी ने ओडिन का रूप धारण कर लिया था। असल में ये ट्विस्ट टॉम का आइडिया था। उन्होंने राइटर्स को सजेस्ट किया कि लॉकी की मौत के बाद कुछ ऐसा होना चाहिए जो सीधा थॉर रैग्नारॉक से जुड़ सके। मार्वल ने इसे अप्रूव किया और ये एमसीयू का एक जबरदस्त ट्विस्ट बना। फैक्ट नंबर 8, मूवी के मुख्य विलन मेलकिथ की बैक स्टोरी बहुत डिटेल में शूट की गई थी, लेकिन फाइनल एडिट में उसे लगभग काट दिया गया। इसीलिए फिल्म में उसका किरदार थोड़ा कमजोर और एक डायमेंशनल नजर आया जो दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाया। फैक्ट नंबर 9, थॉर और मेलकिथ की जो अंतिम लड़ाई दिखाई गई है वो पूरी तरह से लंदन के असली लोकेशंस पर शूट हुई थी, जैसे ग्रीनविच और रॉयल नेवल कॉलेज। एमसीयू का यह पहला मेजर फाइट सीन था जिसे स्टूडियो सेट्स पर नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 10, थॉर द डार्क वर्ल्ड के मिड क्रेडिट सीन में पहली बार बेंसियो डेल टोरो को द कलेक्टर के रूप में दिखाया गया। यह वही कलेक्टर है जो बाद में गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी में इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करता दिखा। एमसीयू धीरे धीरे अपनी बड़ी कहानी बुन रहा था और हम समझ भी नहीं पाए। तो दोस्तों, ये थे थॉर द डार्क वर्ल्ड के कुछ गहरे और असली फैक्ट्स। इसी के साथ हम मिलते हैं मार्वल की नेक्स्ट मूवी के फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।